माय डियर, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे आज इतनी बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हादसा होने वाला है। आई थिंक आई एम इन डेंजर। मिस्टर सताराम, आपको किसी पर शक है क्या? नो। सच बताओ, तुमने क्या क्या देखा? नहीं साहब, अंधेरा कुछ ज्यादा था इसलिए सब कुछ साफ नहीं देख पाया। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कल रात को आप कहाँ गई थी? मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब थी इसलिए मैं घर चली गई थी। हेमा के साथ किसी का लव अफेयर है क्या? मुझे कुछ पता नहीं सर, हमें अपने हाथ में छोड़ दीजिए प्लीज। जो हेमा मिस है उसे कमरे से यह मिला है सर। शक करने जैसा अभी तक सबूत नहीं मिला सर। दिखाइए। लीजिए सर। हेलो, सताराम सेठ। सताराम सेठ स्पीकिंग। तुम्हारी बेटी हेमा हमारे कब्जे में है। हेलो, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? कम ऑन स्पीक। पापा प्लीज पापा, हेल्प मी पापा, प्लीज हेल्प मी। आप समझे कि हम कौन हैं? कौन है जी, क्या कह रहे हैं? उनकी सारी बातें मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं तुरंत ही जाकर पुलिस को सब बताता हूँ। हाँ, पुलिस को जाके बताइए जल्दी से। पैसा देकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सताराम तैयार है ना? यस सर। किडनैपर्स की डिमांड आमतौर पे पैसों की ही होती है, मगर ये लोग कुछ अलग ही मांग रहे हैं। यू आर राइट सर। लेकिन पैसों की जगह पे ये लोग हीरा क्यों मांग रहे हैं? वो सर। अरे हैंडल करने में आसानी होती है। एक मुट्ठी हीरे की कीमत मार्केट में करोड़ों से भी ऊपर होती है। गुड आइडिया सर। हाँ, ये लेन देन का मामला मीडिया तक तो नहीं पहुंचा ना? नहीं सर। पता चलना भी नहीं चाहिए, बहुत बवाल हो जाएगा। तुम्हें तो मालूम है कि आने वाले 4-6 महीनों में बाई इलेक्शन होने वाला है और हमारी सरकार की स्थिति बहुत डामाडोल है। ये बात लीक हो गई तो सरकार का राम नाम सत्य। सताराम में इतनी हिम्मत नहीं है। हीरा ले जाना आसान काम नहीं है, इसके लिए एक जाबाज ऑफिसर चाहिए। किडनैपर्स का असली नंबर किसी के पास भी नहीं है। ऐसे में आपकी नजर में कोई जाबाज मर्द है क्या? है ना? हु इज ही? मैन ऑफ फ्रिक्शन, known as bullet speed. इज इट मी? No, लक्ष्मी नारायण। वो कारपेंटर?
काम के वक्त भी परेशान करना नहीं छोड़ता। ओह, हे, जरा रुक जाओ। हेलो, कौन? मैं कौन बोल रहा हूँ, पहचानते नहीं हो क्या? मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? आप क्या मेगा स्टार चिरंजीव है क्या? आपका नाम नहीं है क्या? प्यारे बंदे को केशव रेड्डी कहते हैं। इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ मैं। आप हैं? सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं अपना काम करता हूँ और फटाफट आपके पास पहुँचता हूँ सर। आपसे मिलने से पहले मैं किसी और से मिलूंगा ही नहीं सर। आखिर हूँ तो पुलिस, मुझे अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। वैसे अक्सर फोन आता है रिश्वत देने के लिए या फिर किसी को छुड़ाने के लिए। वैसे स्पेशल ब्रांच को आजकल रिश्वत देता ही कौन है सर? वैसे आपने याद क्यों किया? यही जानने के लिए आज तुम ड्यूटी पे क्यों नहीं आए। क्या कहा सर? ड्यूटी पर नहीं आया? कोल्हापुर से आए हुए मुझे 4 घंटे हो गया सर, क्योंकि सीआईडी का सारा काम गुप्त तरीके से होता है ना। तुम्हारी ड्यूटी आज कहाँ पे है? वो मेरी ड्यूटी हुसैन सागर पार्क में है। बैजाक बीच पे? हाँ। बैजाक बीच पे हो तो मुझे लहरों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है? मुझे लहरों की आवाज़ नहीं सुनाओगे? लहरों की आवाज़? हाँ सुनाता हूँ सर, आपका हुक्म हो तो। लहरों की आवाज़ सागर के तट पर जाकर सुनाओ सर। सुनाई दे रही है ना सर? बहुत जोर से सुनाई दे रही है। मैं जिंदगी में आपसे कभी झूठ बोल सकता हूँ क्या सर? वो तो मुझे पता है कि हमारा लक्ष्मी सत्यनारायण राजा हरिश्चंद्र से भी 2 कदम आगे है। अरे बाप रे, बहुत खुशी मिली। आपके मुंह से तारीफ सुनकर मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर। ये बैजाक बीच पे नया रेलवे ट्रैक कब से बन गया भाई? झूठ ही बोलना है तो ऐसे बोलो कि पकड़ा न जा सके। लहरों की आवाज बंद हो गई और ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ी। तुमने किस चीज से साउंड करके सुनाया मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे रेलवे वालों को बता तो देते कि इस वक्त ट्रेन मत भेजो। हेलो हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब बकवास बंद करो, चुपचाप आ जाओ यहाँ। सर 1 आवर? नो आवर, इमीडिएटली। ओवर स्मार्ट बनता है। आ रहा हूँ, तुम लोग अपना काम करो। अरे तुरंत यहाँ आ जाओ, ऐसा सीएम साहब का ऑर्डर मिला, इसलिए मैं हेलमेट लाना भूल गया। ये लो, फाइन। रसीद चाहिए मुझे। ओके सर। मीडिया वाले आ गए क्या? मेरे मरने के बाद मेरी लाश का बयान लेंगे? माय गॉड, क्या हुआ सर? सॉरी सर, क्या हुआ सर? कुछ नहीं प्यारे, थोड़ी टेंशन है। किसी मैटर को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए इनके सीने में दर्द शुरू हुआ और मैं हॉस्पिटल हे गई। भगवान, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ईसीजी नॉर्मल है। फिर भी डिटेल चेकअप करें सर। ज्यादा कसरत करना ठीक नहीं, ये कहा था ना। ये बात तो तुम हमेशा कहती रहती हो। अरे ये क्या पहनकर आ गए तुम? तुरंत यहाँ पहुंचो, ऐसा आपने ही ऑर्डर किया था सर। वो कह के मैंने गलत किया। पहले कान से पेंसिल निकालो। ये लीजिए। सॉरी सर। चलो ये बताओ, तुम स्पेशल इफेक्ट किंग हो क्या? आपको कैसे पता सर? तुम अपने घर का काम निपटाने के लिए लड़के को टेबल में फंसाकर रांदे को कर कर घिसते समय बिल्कुल समुद्र के लहरों की आवाजें आ रही थी। सच में सामने से रांदे की आवाज परफेक्ट नहीं आती है क्या? सॉरी सर। सॉरी सर। लक्ष्मी, झूठ बोलते वक्त बहुत संभल कर बोला करो। हाँ, मैं ये काम छोड़कर कारपेंटर का ही काम करता रहता, तो मुझे इनकी बात तो नहीं सुननी पड़ती। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं सर। राजधानी के पास वाले 3 राज्यों में आने वाले शुक्रवार को बाई इलेक्शन होने वाला है। शांताराम की लड़की का लफड़ा पता है ना तुम्हें? पेपर में पढ़ा था सर। डीजीपी के ऑफिस से फोन आया था तुम्हें? आपके फोन के बाद आया था। ऐसे वक्त में कोई लफड़ा पैदा होता है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इज वेस्ट। 3 सीट में से 1 ही सीट रूलिंग पार्टी को मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। वो भी बड़ी मुश्किल से। वो सीट है सिकंदराबाद का। घबराइए मत सर, 3 सीटें आप लोगों को ही मिलेंगी। अच्छा। बाकी ओपोजिशन को। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आपको नहीं जानता ऐसा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कौन है सर? आप ही हैं इस कहानी के नायक। जनता आपको वोट देकर जिताएगी।
लेकिन क्यों जिताएगी? क्या? मैं सच कहूँ तो शांताराम केस का जो लफड़ा हुआ वो आपके हित के लिए, आप मुझे सिर्फ इशारा करके हाँ कहिए। उस बच्ची को अपोजिशन वालों ने किडनैप करवाया है, ये पूरी बात मैं पुलिस डिपार्टमेंट वालों से कह दूंगा। ऐसे काम मेरे पापा भी क्या करते थे, स्पेशल ब्रांच, रहस्य का पर्दाफाश, जैसे हमारे महेश बाबू करते हैं। सॉरी सर। हाँ, तुम्हारी बातों से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या सर? सत्ताराम सेठ की लड़की का अपहरण अपोजिशन वालों ने ही करवाया है, ऐसा मुझे शक है। इस मौके का फायदा हमें उन्हें नहीं उठाने देना है। लक्ष्मी, बाजी हमें मारनी है, तुम तैयार हो जाओ। टाइगर बिंदा के हत्या के केस में तब जब मुजरिम फरार था उस वक्त मैं पुलिस में था। तब मैंने तुम्हारे पापा को बचाने के लिए अपनी बीवी को उस केस का गवाह बनाकर उसकी जान बचाई थी। अफसोस तुम जब बहुत छोटे थे दोनों इस दुनिया से चल बसे। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझे यूज करेंगे, ऐसा सोचते हैं तो माफ कीजिए सर, प्लीज। ब्लैकमेल? मेरा कोई इरादा नहीं है ब्लैकमेल करने का। बाय इलेक्शन होने वाला है, जिसका फायदा कोई और ना उठा ले जाए, इसके खिलाफ एक कोशिश कर रहा हूं बस। इससे तुम मेरा पर्सनल इंटरेस्ट समझ सकते हो। मेरी बात को तुम गलत समझे? ये बताओ मैंने आज तक तुम्हारे साथ क्या गलत किया? किडनैप करने वालों के आगे हम पुलिस वाले अपना सर झुकाकर उनकी मांग पूरी करने के लिए रिश्वत देकर उस बच्ची की जान बचाना, ये बात हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है सर। अब क्या राजशेखर, रंजन फिलिप, ऐसे कई पुलिस ऑफिसर मुझ पर शक कर रहे हैं आपकी वजह से। ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी, कैसे करोगे ये बताओ। वो सताराम सेठ और राजशेखर के बीच में मनी डील का प्रॉब्लम पहले से ही है। हाँ, फिलहाल के लिए उस बात को छोड़ भी दिया जाए। अपनी बच्ची को बचाने के लिए सताराम 25 करोड़ का हीरा देने को तैयार है, लेकिन वो खुद ले जाए इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं है। हमें कुछ करना है, उसे ले जाकर उसे देने की हिम्मत कोई जुटा पाए तो ही हम उस बच्ची को बचा पाएंगे। बच्ची को सही सलामत वापस पाने के बाद ही हम किडनैप करने वालों को हम सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं सर। क्यों? चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं हूं। वैसे मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी तरह कहीं से भी ढूंढ कर मुझे एक भी क्लू मिल जाए, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता सर। मैं अपना काम कर जाऊंगा। मुझे मालूम था, मुझे यकीन है कि तुम मेरी इज्जत और मकसद दोनों को पूरा कर पाओगे। मेरी भावनाओं को तुम ही समझोगे, इसी उम्मीद से मैंने तुम्हें बुलाया था। सर। सर बोलिए ना सर। वो वहां आ रहा है। अपने रैंक को ऊंचा मानकर आपस में लड़ना नहीं, ये मेरा आदेश है। उन लोगों ने जो डायमंड मांगा है उनके बताए हुए क्वालिटी का है। साउथ अफ्रीका मार्केट का रेट अगर मैं बताऊं तो उनकी मांग से 2-4 करोड़ ज्यादा ही हो, इसमें कोई भी शक नहीं है। इट्स गारंटीड। कैसे इसे हैंडल करेंगे सर? ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, ट्रांसफर? डोंट वरी, आई एम कैरिंग ए थर्मस फ्लास्क, सोलर क्लिप्स, टेक इट। Wait. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Start. Attend. हेलो, सत्ताराम स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग सेठ जी, मैं राजशेखर। हाँ जी, आपने जो कहा वो हम पैक करेंगे। हम मतलब कौन? तुम्हारे अलावा वहाँ और कौन है? जी वो सच बताओ, तुम पुलिस के साथ मिलकर प्लान कर रहे हो ना? हेलो मिस्टर राजशेखर, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। सताराम सेठ
सिर्फ अकेले ही नहीं है, उसके हर कदम के साथ हम भी हैं। आई एम लक्ष्मी नारायण, IPS। सी मिस्टर, तुम्हारा एनकाउंटर करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। सताराम सेठ तुम्हारी डिमांड्स पूरी करने के लिए तैयार है, इसलिए उनकी बच्ची को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हमें सौंप दो। दैट्स ऑल। मेरी मांग पैसा नहीं, डायमंड्स। 25 करोड़ की कीमत के डायमंड्स वो तैयार रखे हैं, लेकिन 26 करोड़ के डायमंड्स मैं लेकर आ रहा हूँ। सुनो, मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आ रहा हूँ। आई एम ओनली ए कैरियर। तुम्हारी भाषा में अगर समझाऊं तो कुरियर। इतनी बड़ी रकम वाली चीज तुम तक पहुंचाने की हिम्मत सताराम सेठ की नहीं है, उनके रिश्तेदारों में भी नहीं है, यहाँ तक कि उनके खानदान में भी किसी की नहीं है। इसीलिए यह काम मैं कर रहा हूँ। मैं अकेला ही आऊँगा। नो यूनिफॉर्म, नो वेपन। किधर, कहाँ और कैसे, ये डील होगी, ये तुम फाइनल कर लो। प्लान एंड कॉल मी बैक। सर, डीजीपी हॉटलाइन कनेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर नारायण। Sir. सेठ जी का दिया हुआ डायमंड्स किडनैपर तक पहुंचाने का सेटअप मैंने जमाया है। सेठ की लड़की को बचाकर मैं लाऊंगा। लेकिन बीच में तुम आकर ओवर एक्शन करने की कोशिश मत करना। सर, जैसा आप सोच रहे हैं ये काम इतना इजी नहीं है। किडनैपिंग वाज वेल प्लान। उनके खिलाफ हर कदम सावधानी से उठाना तुम्हारे होगा। जैसे पागलों की हमें जरूरत नहीं है। डू व्हाट आई से, ओके? एसी रूम में बैठकर ऑर्डर पास करना बहुत इजी है सर। जब से ये हादसा हुआ है तब से अब तक आपने उसी स्पॉट पे जाकर इंक्वायरी और पर्सनल वेरिफिकेशन भी नहीं की। करना है तो ये मिशन आप कर लीजिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज सर, आप कहें तो हट जाऊं। सर, सीएम साहब ने खुद ये काम मुझे सौंपा है, इसलिए मैं सिर्फ उनकी ही बात मानूंगा। आपको अगर किसी बात का शक है तो आप उनसे डिस्कस कीजिए। आई हैव नो टाइम। बाय सर। लाइट बंद करो। समझ नहीं आता साहब ने कैसे इन्हें इतना बड़ा पोस्ट देकर कारपेंटर से आईजी बना दिया। रास्कल, कारपेंटरी दिमाग नहीं जाएगा। हेलो लक्ष्मी नारायण, या तुम टाइम पे पहुंचे हो। यहाँ पर तुम्हारा कोई आदमी नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरी जगह जाना होगा। तुम्हारी हर मूवमेंट मैं देख रहा हूं। वैसे इस कॉम्प्लेक्स में मेरे लोगों को बहुत लोग जानते हैं। वी आर लिविंग। हे मिस्टर, दिस इज चीटिंग। चलो इसे चीटिंग ही समझ लो, फिर भी डायमंड तुम्हारे पास ही है ना। सी, मुझे लगता है तुम आसपास ही कहीं हो और मुझे वॉच कर रहे हो। मैं अकेला ही आया हूँ, सामने आओ तुम। जरूर मिलेंगे। राजधानी नगर सीएम और डीजीपी से मेरी बात हो गई है रैंसम पेमेंट के लिए। मेरी सेफ्टी भी मुझे देखना है ना। यू प्लीज कम टू रिसेप्शन नाउ, होटल एसपी ग्रैंड डेज। नाउ इट इज 1:45। वहां से करेक्ट 2 बजे तुम्हें एसपी ग्रैंड डेज में आना होगा। एसपी ग्रैंड डेज। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बताए हुए जगह पे 10 मिनट में पहुंचना मुश्किल है। ये वक्त की मांग है। पुलिस वाले हो, अपने पैरों से काम लो। कम ऑन मैन, शुरू हो जाओ। शट।
हेलो, यस, एक्सक्यूज मी, लक्ष्मी नारायण आप ही है ना? या कॉल फॉर यू। यस, लक्ष्मी नारायण। हेलो लक्ष्मी नारायण, बिरला टेम्पल के पास वाले एटीएम में आ जाओ विद इन 10 मिनट्स। ये क्या मजाक है? मुझे बेवकूफ समझ रखे हो? ज्यादा मत बोलो। जो मैंने कहा वो तुम नहीं कर सकते तो चुपचाप अपने घर जाओ। मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाने से डरने वालों में से नहीं हूं। तेरे जैसे कई बेवकूफों को मैं देख चुका हूं। नेक्स्ट तेरा खेल एटीएम काउंटर। आ रहा हूं। गुड। तेरे पास जो सेल फोन है उसे अपने पास मत रख, फोन फेंक दे विद सिम कार्ड। व्हाट? बगल में एक डस्टबिन है, थ्रो इट मैन। ये कारपेंटर की औलाद चोर फोन क्यों नहीं उठा रहा? उठा। सर, यस सर। अरे बाप रे बाप, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे छोड़ दो मेरे ऑटो को। Hey. अरे बाप, अरे कोई बचा लो, कोई बचाओ रे। अरे बंद करो। छोड़ दो। अरे भैया, अरे कोई बचाओ। अरे मेरा ऑटो। तो कान के नीचे लगाऊंगा। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। अरे कोई बचाओ ना। अरे कोई बचाओ। अरे मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया क्या? सुन तो लो मेरी बात। देखो मुझे वहाँ जाना है। मेरी बात तो गाना बंद नहीं किया ना तो यहाँ से पलटी खा जाओगे। अरे कोई बचाओ। अरे मेरा ऑटो लेके जा रहा है। अरे कोई पकड़ लो। अरे कोई बचा लो। अरे कोई ऑटो को रोक लो। अरे बचाओ। अरे भैया आगे तो रोड भी बंद है। अरे कहाँ जा रहे हो यार? हे भगवान, बचा लिया तुमने। बाय। अच्छे आदमी है यार। मेरे बाप। चल, मैंने बोला तो रोकता नहीं है। सिग्नल तोड़ के जाता है। क्यों मार रहे हो? तेरे बाप का राज है। चल गाड़ी में बैठ। बता दो तेरे को। हेलो। वो मोबाइल लेकर तुरंत बाजू वाले बस स्टॉप पे आ जाओ। यूप। या आर यू टायर्ड? तुम अभी वहीं से सीधा आरसीसी क्रॉस रोड पे आ जाओ। वहां कन्याकुमारी जाने के लिए व्हाइट वॉल्वो बस आएगी। हाथ दिखाते ही बस रुक जाएगी, उस पे चढ़ जाना। कीप द फोन, सिर्फ इसमें इनकमिंग कॉल ही आती है, आउटगोइंग कॉल नहीं जाती। कन्याकुमारी वो भी देख लेता हूँ। हेलो, नाउ आई एम इन कन्याकुमारी एक्सप्रेस। यस आई नो, टेक योर सीट, आई विल कॉल यू लेटर। सुनो, तुम मुझे आखिर इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हो? ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम से डर रहे हो, मेरे लिए बहुत अच्छा है।
सीट में बैठ गए ना? या कन्याकुमारी का 25 किलोमीटर का माइलस्टोन देखो। या दिखाई दे रहा है। तुम जो डायमंड्स लेकर आए हो उसे माइलस्टोन के पास फेंक दो। 26 करोड़ रुपए के 26 करोड़ रुपए के डायमंड्स को इस तरह रोड पे फेंकने के लिए कह रहे हो? आर यू मैड? डू व्हाट आई से। ओके, आई विल ड्रॉप इट। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात जानना है, हेमा कहाँ है? पहले मैंने जो कहा करो। तुझे तो मैं देख लूंगा। जब तक हेमा नहीं मिलेगी मैं डायमंड्स नहीं दूंगा। ओके, मत दो। तुम्हारे इस सफर में 5 किलोमीटर जाने के बाद और एक माइलस्टोन आएगा, वहां देख लेना। वहां उसके आसपास तुझे हेमा की डेड बॉडी नजर आएगी। समझ गए तुम? चल बात कर। प्लीज सर, डायमंड्स इनको दे दीजिए, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज No! सर, सुन लिया? मुझे बचा लीजिए। तुम्हें और कोई शक है क्या? फिर कहता हूं जो मैंने कहा वो करो। आगे 22 किलोमीटर वाला एक माइलस्टोन आ रहा है, वहां पर डायमंड फेंक दो। हेमा को बचाने का तुम्हारे पास ही आखिरी मौका है। डू व्हाट आई से मैन। ओके, जैसा तुमने कहा वैसा ही करता हूं। ब्लैकमेल कर सकता है। ए, स्टॉप! बस रोको! ए, बस को रोको! ए, सुना नहीं? बस को रोक! रोक बस को! गुड क्वालिटी। ओपन द डोर। गुड क्वालिटी। आई एम वेरी सॉरी हेमा, वेरी वेरी सॉरी। मशहूर हीरा व्यापारी सताराम की बेटी हेमा मरी हुई हालत में त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी हाईवे पर मिली। अब समाचार विस्तार से। तुम्हें लेकर बहुत बवाल चल रहा है असेंबली में भी। बाई इलेक्शन की हार की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले लिया है। डीजीपी से लेकर एक मामूली कांस्टेबल तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। किस लिए सर? मुझे बचाने के लिए आप इतनी मुसीबत झेल रहे हैं। मुझे बलि का बकरा समझकर उन लोगों की तरह आप भी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए सर। क्यों बेकार में परेशान है सर? मैं अपनी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव कई बार देख चुका हूँ सर। तुम्हारा सस्पेंशन पास होने वाला था, उसे तो मैंने किसी तरह रद्द करवा दिया। 1-2 हफ्ते आराम करके अपना रिसर्च पूरा करो। तुम किसी पुरातन काल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे ना, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मेरा कहा मानो, डॉक्टर से मैं बात कर लूंगा और इसी बहाने तुम अपने घर का काम भी कर लेना।
मैं कोल्हापुर में सुकून से रह रहा था, वहाँ पे मुझे यहाँ बुलाकर बातों से मस्का पॉलिश करके आग में झोंक दिए। फिर से तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो दूसरा ऑफर देता हूँ, तुम एक बंगला बनाओ, हाउसिंग लोन करा देता हूँ। सर मुझे आपका कोई भी ऑफर नहीं चाहिए। मैंने अपने छोटे से घर में रहकर बहुत सारे सपने देखे थे सर। वो सपने मेरे परिवार के साथ कहीं दूर चले गए। मेरे बारे में किसी को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिसर्च करूंगा या फिर गांव चला जाऊंगा, कुछ भी पता नहीं। फिर भी एक यात्रा करूंगा, कन्याकुमारी का। जीवन की लंबी राहें, खुशियों के संकट जाएं, सुख दुख जो भी हो जीले 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 जीले। संग अपनों का मिल जाए, हर एक मौसम खिल जाए, है वक्त महकता धीरे 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 धीरे। दिल ये धड़कन 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 बोले हरदम हरदम हरदम। खुशियों की छेड़ो सरगम हर पल को जी भर के जी लो। जीवन की लंबी राहें, खुशियों के संकट जाएं, सुख दुख जो भी हो जीले 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 जीले। अपना कर इनको मुस्कुरा, हर सह है प्यारी प्यारी, लम्हों से कर ले यारी, आंखों में इनको ले बसा। सपना फिर सपना होगा, ये लम्हा कल ना होगा। सपना फिर सपना होगा, ये लम्हा कल ना होगा। मुट्ठी में इनको रख ले, खो ना देना तू। जीवन की लंबी राहें, खुशियों के संकट जाएं, सुख दुख जो भी हो जीले 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 जीले। सुवर्ण संकट मोचन महावीर बजरंग बली, केसरी नंदन करिमल वंदन महावीर बजरंग बली। में जो होता है मर्जी का कब होता है, चलता है यूं ही सिलसिला। छोटा सा अफसाना है, हमने तो ये जाना है, उसको अपना ले जो मिला। अपनी है एक जुस्तजू, एक दिल है लाख आरज़ू। अपनी है एक जुस्तजू, एक दिल है लाख आरज़ू। ये पल मुश्किल से आए, अब इसको भी खोना देना तू। जीवन की लंबी राहें, खुशियों के संकट जाएं, सुख दुख जो भी हो जीले 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 जीले। It's great. Your designs are perfect, Miss Hannah. Thank you. I think I really want to order some more. Yeah. Okay. You see, this is a new design, and this is another one. Yeah. I really like this one here.
great. Your designs are perfect, Miss Hannah. Thank you. I think I really want to order some more. Yeah. Okay. Okay. You see, this is a new design, and this is another one. Yeah. Yeah. I really like this. Okay, okay. यहाँ ज्वाला कौन है? एंग्लो इंडियन हो या इंडियन? ज्वाला मैडम। आपको क्या चाहिए? ओह, दिस इज ज्वाला। हाँ प्यारे, देयर इज नो लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये ज्वाला हमारे इधर की ही लड़की है। देखो, हमने जो अंदर कपड़े पहने हैं ना, उस पर डिजाइन करवानी है। सॉरी सर, यहाँ सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े तैयार होते हैं। मुश्किल है ज्वाला, तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। ज्वाला तुम इसका काम कर दो, ये भी तुम्हें खुश कर देगा। सिर्फ इस अकेले करे बेबी, हम सबका। यहाँ सिर्फ लड़कियों के कपड़े बनते बताया ना। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना कपड़ा ज्वाला क्या तो सही सिलवाना है। ऐसी बात है। ओके। जेंट्स के लिए हमारा अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन वो यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ा दूर है। आपको इतना ही इंटरेस्ट है, मीट मी एट ब्लू टावर। आई विल बी देयर विद इन हाफ एन आवर। ओके? ओके। The Spams. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? To the floor. Are you ready for this? Come on. Are you ready for this? That's right. Are you ready for this? Are you are you ready for this? 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 Hi guys. Hi. Sorry for the delay. I'm extremely sorry. Come on. No, no. Only you. Your name, please? श्रीधर रेड्डी। Come on. Get in. To the floor. Are you ready for this? Come on. Are you ready for this? That's right. Are you ready for this? Are you are you are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? प्लीज प्लीज ज्वाला, कार रोको ज्वाला, प्लीज ज्वाला, प्लीज कार रोको ज्वाला, प्लीज कार रोको ज्वाला, प्लीज स्टॉप द कार, प्लीज प्लीज ज्वाला, कार रोको ज्वाला, प्लीज ज्वाला, प्लीज ज्वाला, प्लीज। आई एम रियली सॉरी ज्वाला, आई एम सॉरी ज्वाला। तुझे मेरी कंपनी चाहिए थी ना? बोल, उतर, उतर नीचे। तूने अपना क्या नाम बताया था? रेड्डी। या रेड्डी। सुन श्रीधर रेड्डी, तुम्हारे जैसे बचकुंडे लोग मेरा टारगेट नहीं है। सॉरी मैडम, आई एम सॉरी। दैट्स राइट। जाकर अपने फ्रेंड से कहना, मैडम ज्वाला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी देती है। बोलूंगा। बोलना ही पड़ेगा। हैव अ नाइस डे। मजा आ गया। एंजॉय किया क्या? अरे यार, लड़की तरफ शर्मा क्यों रहा है, गुलाबी क्यों हो रहा है? रेड्डी, बहुत एंजॉय किया क्या? मैडम बहुत शरीफ औरत है, जैसा हम सोचे थे वैसी नहीं है। तो फिर वो तुझे यहाँ क्यों ले आई? छेड़ यार, दीदी खड़ा है।
हाँ मुरली, हम लोगों को कोई फॉलो कर रहा है। कोई अपरिचित है। मुझे उस पर जरा शक है। ऐसा क्या? नो नो नो, डोंट वरी, मैं देखता हूँ उन्हें। ओके सर। ओके। रुक जाइए, कौन है आप? कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मी नारायण, IPS। सर, माफ करना सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम है JS मुरली। ऑलरेडी हम बैजाग बीच पे पहले मिल चुके हैं। एक बार आपने हमारी बहुत मदद की थी सर। I need your help। हाँ सर, हुक्म कीजिए In सर। return। श्योर सर। राजशेखर जी बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट, राजा राम ट्रैवल के ओनर भी हैं। रेंट पे कार, वोल्वो बस, फॉरेनर्स के लिए चार्टर्ड प्लेन तक का भी इंतजाम करते हैं। बहुत बड़े इंसान है सर। मतलब यहाँ पर राजशेखर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं सर। हैदराबाद में राजशेखर के खिलाफ कोई केस है क्या सर? नहीं, नो। हेलो। तो किसी भी मैटर में अपना जुबान मत खोलना सर। कुछ भी पूछे तो नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, ऐसा बोलना। ठीक है सर। हाँ, एक बात और, तो मुझसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है सर। कुछ भी नहीं करोगे। इट्स माय ऑर्डर। ओके सर। हाँ सर। मुरली? हाँ ठीक है सर। सर सुन मोहन, तू क्यों किसी और का गुस्सा SI पर उतार रहा है? सुन, तू यहाँ आ जा मेरे पास। तेरे आने से हम दोनों का ही फायदा है। गुड साइन। एनीवे, गो अहेड विद द गेम। जब टाइम मिलेगा तो हम लोग किसी कॉमन पॉइंट पे मिल लेंगे। ज्यादा वक्त मिला तो बात भी कर लेंगे, और अगर हालात ठीक नहीं रहा तो भिड़ भी जाएंगे। ओके, बाय। हेलो हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू। कांस्टेबल साहब को कूल करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाकर पिलाओ। ओके सर। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ। DIG लक्ष्मी नारायण हमें फॉलो कर रहा था। ये बात DSP मोहन हमें कंफर्म करके बताया। मैंने सोचा था लक्ष्मी नारायण लॉन्ग लीव पे गया है, लेकिन वो यहीं पर है। पर किस मोटिव को लेकर वो यहाँ पर है? ये भी हो सकता है वो यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया हो या एंजॉय करने आया हो। फिर भी हमें संभल कर रहना चाहिए। अपने लोगों से कहो कि वो सब पूरा शहर छान मारे। मुझे वो चाहिए। वो साला कमीने की औलाद हमें मिल गया तो उसे मार कर समुंदर में फेंक देंगे। चुप रहना यार, ये हमारा साम्राज्य है, यहाँ कोई आने वाला नहीं, आया तो जाएगा नहीं। ओके, बी कूल। और हाँ, मुझे एक सुपर टूरिस्ट मॉडल से जान पहचान हो गई है। शादी से डरकर घर से भाग कर आई हुई गोवा की परी, स्वप्न लोक का खजाना, आज रात डिनर के लिए इनवाइट किया है। वो आने का वादा की है। वी विल हैव ए वंडरफुल इवनिंग टुडे। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए। ब्लडी डॉग। क्या हुआ? राजशेखर को किसी ने मार दिया सर। आंध्रा के DIG लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? वो मैं हूँ। नमस्कार नमस्कार सर। मेरी बात कड़वी है, बुरा मत मानिएगा सर। चाहे DSP हो या फिर कॉमन मैन सर, कानून सबके लिए बराबर है ना सर? I didn't get you। तो बताइए सर, कब, कैसे, किस तरीके से, कितने बजे हुआ ये? खुल के बताइए सर। सर्विस रिवॉल्वर से मरे या देसी कट्टे से? खुद मरे या फिर आपके पीछे कोई मदद के लिए आया यहाँ पर? जब तुमने यहाँ आकर मेरा नाम पूछा तो मैं सब कुछ समझ गया था मोहन। यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसका सबूत मिटाकर किसी दूसरे पर इल्जाम लगाकर नया सबूत बनाने के लिए कितना एडवांस लिया है।
इसलिए यहाँ आकर इस बेगुनाह को फंसा रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। नांदा कभी झूठ नहीं बोलता। देखो, मैंने कल रात एक सपना देखा था, तुम्हारे हाथों किसी का खून हुआ है, मेरे सर्विस रिवॉल्वर से, पॉइंट ब्लैंक। आउट। क्यों, अब मुझे अरेस्ट करोगे क्या? रुको, वारंट है तुम्हारे पास? वारंट? शराफत के साथ पहले वारंट लेके आ, फिर मैं खुद हथकड़ी के लिए हाथ आगे करूंगा। लेकिन उसके बाद तुम्हें कोर्ट में प्रूफ करने के लिए बॉडी से निकली हुई बुलेट और मेरे रिवॉल्वर की बुलेट दोनों मैच होनी चाहिए। मैच करने के लिए दिमाग है तुम्हारे पास? प्यारे, मैं भी पहले तुम्हारी तरह था, तुम्हें पता है सर। फिर मिलेंगे। ए मुरली। यस सर। देखो, केरला और कर्नाटका की बातों में मत फंसो, लाश यहीं पड़ी रही तो बदबू फैल जाएगी। सबसे पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पोस्टमार्टम? तुम मुझसे कहेगा, तुम मुझसे करवाएगा? हाँ? जी हाँ सर, बदबू आना शुरू हो गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दूं क्या सर? मुझे आज तुम बहुत टेंशन में लग रही हो ज्वाला। आज तो मारिया का डेथ एनिवर्सरी है ना। आपके डैडी से मिले हुए भी काफी दिन हो गए, अब कैसे हैं वो कैसे है क्या बताओ फादर, डॉक्टर ने कहा सब ऊपर वाले के हाथ में है। उनके स्वास्थ्य के लिए मैं गॉड से प्रे करूंगा, सब कुछ वही करने वाला है, वही सब ठीक करेगा। पापा आप क्या सोच रही है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उन्हें मैं देखी, लक्ष्मी नारायण जी को, राजशेखर की बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आए हुए हैं। वेरी सिंसियर ऑफिसर। मैं उनसे मिलने गई थी, तब पता चला वो छुट्टी पे है। फिर वो यहाँ किस सिलसिले में आए हुए हैं? उन्होंने मुझे नहीं देखा, देखा भी होगा तो पहचाना नहीं होगा। फिर भी मुझे जानना है, मैं पता लगा कर ही रहूंगी। हेलो ज्वाला। हेलो डॉक्टर। अब ये कैसे हैं? या ही फील्स बेटर। हमारे यहाँ होते हुए तुम इनके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे डैडी जी यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, उनके बारे में तुम फिक्र ही मत करो। थैंक यू डॉक्टर। For every action, there is an equal and opposite reaction. सही कहा ना? राजनीति का प्रेशर डालकर आपका ये हाल किसने बनाया ये मैं जानता हूँ। जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हें भी। इस भयानक सच्चाई को अगर आप इसी तरह से छुपाते रहें तो जिंदगी की तरफ जो मौत बढ़ती हुई आ रही है उसका सफर कभी नहीं रुकेगा। सो प्रे फॉर इट। आपको एक बात और बता दूं, दिल्ली में बैठे अपने लोगों से कहो रंजन फिलिप को यहाँ आने दें, उसकी यहाँ जरूरत है। अभी तक जो लफड़ा यहाँ हुआ है उसका खात्मा उसके यहाँ आने के बाद ही संभव है। हेलो ज्वाला। हेलो डॉक्टर।
कोई एक आदमी यहाँ तुम्हारे डैडी से बात कर रहा है। What? Are you sure, डॉक्टर? हाँ ज्वाला, श्योर। वो कौन है आप जानते हैं डॉक्टर? नहीं जानता। पता लगाइए। तुम लोगों का माफिया राज जब मर रहा था तब मैंने उसे जिंदगी दी। कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, मैं तय करता हूं। लेकिन अब कौन है वो गद्दार? राजेश्वर की दर्दनाक मौत हमारे लिए एक ललकार है। कोई है जो हमारे खिलाफ खड़ा है। सीताराम जी को आपसे दुश्मनी है। उनकी बेटी को मार दिए और करोड़ों लूट लिए। उसकी बेटी को मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारे साथ विश्वासघात किया, उसकी सजा भगवान ने उसे दी। सीताराम जी के डैडी जब विदेश मंत्री थे उस वक्त हमने उनकी बहुत मदद की थी। जब से वो कोल मिनिस्टर बने तभी से वो डैडी के सारे एहसानों को भूल गए। वो डरपोक सीताराम सेठ हमसे बदला ले इतनी हिम्मत उसमें नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही इज वीक एज बिग। इसके अलावा कोई और ही है वो। हमारा दुश्मन और कौन है? हमारे दोस्तों में से ही कोई एक है। हम में से ही कोई हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। कौन है वो? मीरा, तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ खास बात करनी है। जब छोटे थे तब आए थे तुम, आज परसों बाद आए हो। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो ये नाराज है? मुझसे क्या गलती हो गई आप ही बताइए रंजन भाई। अपनों के सामने रोने से अपना जी हल्का होता है, क्यों है ना सीताराम? भाभी आप जरा अंदर जाइए, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। तुम मेरी सारी कहानी मेरी बीवी के सामने क्यों खोल रहे हो रंजन भाई? पैसों के लालच में मेरी बच्ची की जान चली गई। तुम्हें जितना पैसा चाहिए था बता देते, मैं भिजवा देता आपको। चुप चुप नमक हराम। क्या कहा? पैसे की जरूरत थी तो यहां से भिजवा देता तू। डायमंड्स गवर्नमेंट से नजर बचा के साउथ अफ्रीका लेकर जाएंगे और प्रॉफिट में 50%। यही डील हमारे बीच हुई थी ना? तुम्हारे डैडी जब डिप्टी मिनिस्टर थे तब मैं करेक्ट पैसा भेजता था कि नहीं? डैडी को जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई तो तुम गद्दार लोग उनके एहसानों को भूल गए। हाँ। फिर भी कुछ खरीदारों को किसने भेजा तुम्हारे पास? मैंने भेजा। अरे भाई, जब खरीदी भाव में ही माल बेचेंगे तो मुनाफा कहां से आएगा? बताता हूं। तेरे पास ले देकर एक ही बेटा है, अर्जुन सीताराम। वो भी इस दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर तू क्या करेगा इतना फायदा कमा कर? किसके लिए बता? रंजन भाई बंद करो तुम्हारा दिखावे का नाटक। तुम्हें पता है इस मीरा ने सबसे पहले तोहफे के रूप में डाला था हेमा को, और तुमने दौलत के लालच में इसने मीरा से शादी कर ली। उसके बाद पता चला मीरा ने अपनी सारी दौलत हेमा के नाम पे कर दी। उस सब के बाद ये सीताराम खुद अपने बेटे अर्जुन का क्या होगा ये सोचकर तड़पता रहा। दहेज में मिली हुई बेटी के नाम की दौलत उसे छीनकर बेटे को कैसे दूं यही सोचने लगा। हेमा नहीं रही तो सारी धन दौलत अर्जुन की ही हो जाएगी। तो हेमा की मौत हो गई और फायदे में रहा ये चोर की औलाद। हाँ?
ऐसा क्या है? मेरे हिस्से का पैसा लेने के लिए जब मैंने किडनैपिंग का प्लान किया, तब तुमने और राजशेखर ने मिलकर चुपके से अलग से डील की। हेमा को मारने के लिए 1 करोड़ ज्यादा। द सेम ओल्ड स्टोरी। अपनी सौतेली बेटी को हर कोई जैसे रास्ते से हटाता है। रंजन भाई प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, ये बात यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो छोड़ो। आजकल तुम और मुख्यमंत्री बहुत क्लोज फ्रेंड बने हो, तो उस मुख्यमंत्री की मदद से उस हीरे को लक्ष्मी नारायण के हाथों भिजवाया। लक्ष्मी नारायण मेरा दुश्मन है, ये तुम्हें अच्छे से पता था। यहीं खुलता है तेरा क्रिमिनल ब्रेन। हाँ बोलो। ओहो, मुझे जरा सोचने दो, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। ओके। किसका फोन था? चेहरा क्यों उतरा है? क्या हुआ? छोटा बच्चा होता तो डांट देता, अब वो बात नहीं रही। आज आपको क्या हो गया? बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हो। सीएम की कुर्सी गई क्या? वो तो अभी तक नहीं गया। तुमने जो एक नायाब सुपुत्र पैदा किया है ना, उसकी अनोखी रासलीला के बारे में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद मैंने लक्ष्मी नारायण को इंक्वायरी के लिए लगाया था। उसने बताया कि आपके बेटे की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। क्या गोल खिला रहा है तुम्हारा बेटा? हे भगवान, ये बुरी आदत कैसे लगी? तुम्हें अगर पूरी बात बता दूंगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ऐसी क्या गलती की मेरे लाल ने? इस वक्त तुम्हारा बेटा गोवा में जो गुल खिला रहा है ना, उससे मेरे राजनीतिक कैरियर की समाधि बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। फिलिप मैथ्यू के बेटा राजन मैथ्यू के साथ दिल्ली के आंध्रा भवन के चैम्बर में बिना चुके हर रोज कोई साजिश कर रहे हैं। दुआ करता हूं कोई और मामला ना हो, मेरा राजनीतिक करियर बर्बाद ना हो। सर, 20 किलोमीटर वाला माइलस्टोन के बाद रशीद लक्ष्मी नारायण को बेहोश करके बाहर फेंका। हाँ बिल्कुल, राजशेखर की मौत को मैं अभी तक भूला नहीं हूं। जब मुझे पता चला लक्ष्मी नारायण मरा नहीं, जिंदा है, तभी मैंने कहा जाओ उसे खत्म करो। कोई नहीं गया। उस दिन मेरा कहा किसी ने नहीं माना। जब तक लक्ष्मी नारायण इस दुनिया में जिंदा रहेगा, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। कैसे करना है ये अब तुम लोग सोचो। कांस्टेबल, जल्दी भेजो इसे। ए चलो पीछे हटो, चलो पीछे हटो, हटो हटो, चलो हटो, हट जाओ वहां से। साइड। हेलो।
सर। क्या है सर? क्या है सर? ये खून किया है वो चालबाज आंध्रा के डीआईजी लक्ष्मी नारायण ने। डेफिनेट, नो डाउट। तुम्हें पता है वो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम है। कल रात को 12 बजे के बाद उसे रोड पे तन्हा भटकते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सोच समझकर ये खून उसी ने किया है। डेफिनेट डेफिनेट। सर माफ करना सर। क्यों माफ करें? किस लिए? हम अपनी आंखों से देखे बिना जानबूझकर उन पर इल्जाम लगाना, हो सकता है वो यहाँ पर कुछ अपने काम से घूम रहे होंगे सर। आंध्रा पुलिस डिपार्टमेंट में वो ब्रिलियंट ऑफिसर है सर। उन्हें आप अपना काम करने दीजिए और हम अपना काम करें। बीच में ये दुश्मनी वाली बात क्यों सर? इस खून का इल्जाम आप पर भी लग सकता है सर। ये खून मैंने किया क्या? हा? मैं खून नहीं दिख रहा हूँ क्या? चुप करो यार, तुम्हें तो बस मैं ही दिखता हूँ। इस जाबाज मोहन का उसे पता नहीं है। विदिन 24 आवर्स मैं साबित करके दिखाऊंगा, सिर्फ मैं। बोल बच्चन है, करनी कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण का सर अपने हाथों से काट कर ला कर दूंगा, जोश में ऐसा कहकर गया था एलेक्स। इस वक्त मेरे सामने सर झुकाकर खड़ा है। जो मारने गया था वो खुद वापस आ गया। रसीद अब नहीं रहा। किसकी गन का निशाना बना वो? रंजन सर, वो क्या है? नो। दुश्मन कौन है और कितना ताकतवर है ये पता लगाए बिना सामना नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की ताकत जानने के बाद ही तुम्हें उसको निशाना बनाना चाहिए। खैर ये बताओ हुआ क्या था? वो मरा कैसे? ओके। अब अगली चाल चलो। शट योर ब्लडी माउथ। तुम कुछ मत बोलो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें किसी थर्ड पर्सन ने फॉलो किया है। कौन है वो मुझे जानना है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त कन्याकुमारी में हूँ। कन्याकुमारी में? आई वॉन्ट टू सी यू इमीडिएटली। कोई खास बात है क्या सर? मुझे तुमसे डायरेक्ट मिलकर बात करना है। शार्प 9:30 एट वट्टाकोटा, कन्याकुमारी। ओके? शार्प 9:30 एट वाटाकोटा। तुम्हारी उम्र हो गई है। देश की राजनीति करना या राज्य की राजनीति अब आपके बस की नहीं। इसका सबूत है अभी हाल ही में हुए इलेक्शन में एक भी सीट नहीं ला पाए। और आगे भविष्य में आपके सोचे जैसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके जीते जी अपने बेटे को सेटल करना चाहते हो भले ही विदेश में ही क्यों ना हो। मंत्री पद छिन जाने पर भी एक बहुत बड़े बिजनेस का इंतजाम अभी से कर रहा है आपका प्यारा और दुलारा बेटा अजय साहब। तुम्हारे इतने संभाल के कदम उठाने के बाद भी सताराम के बेटे के साथ क्या किया और उसका क्या अंजाम निकल रहा है ये तुम्हें पता ही है ना? बिल्कुल। मेरी नज़र से देखूं तो आप शकुनी मामा से कम नहीं। आंध्रा के चीफ मिनिस्टर कैबिनेट डिप्टी मिनिस्टर के पास क्यों गए अपने बाल बच्चों का दुखड़ा सुनाने के लिए? निशान सिर्फ पेन ही नहीं छोड़ता, कार्बन भी छोड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं तुम समझ गए होगे। कार्बन से ज्यादा मायने रखता है पेन, वही कलम
जब पूरी दुनिया को हिलाने लगती है तो औजार बन जाती है, वज्र के समान। इट लुक्स नाइस, ब्यूटीफुल एंड स्पार्कलिंग, बट इट कट्स वर्ड्स देन ए नाइफ। तुम्हारी बातों से मुझे धमकी की बू आ रही है। आप इतनी दूर से यहाँ कन्याकुमारी तक आए, इतनी तकलीफ उठाने का क्या मतलब? यहाँ के पुलिस ऑफिसर कैसे हैं ये तो आप जानते ही हैं। सच्चाई छुपाने से बेहतर है कि मैं खुद आपको बता दूं। आई एम सॉरी, रसीद को मैंने मार डाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रसीद को जान से मारकर मैं अपने आप को ही मुसीबतें फंसा लूंगा, है ना? कोई कुछ भी बोलेगा और आप मान लेंगे, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? वो खून किसने किया, क्यों किया, ये पता लगाने की कोशिश आपने की? चाहे आप मानिए या ना मानिए, यही सच है। इस मैटर में आप भी इन्वॉल्व हैं। तुम्हारे शक के आधार पर इसे मानने में कोई एतराज नहीं। इट्स क्वाइट नेचुरल। मेरे सवालों का मुझे जवाब नहीं मिला, पहले उसका जवाब दो। उसका इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए सर। मैंने किसी से भी दुश्मनी नहीं निकाली है, लेकिन मेरी जिंदगी किसने बर्बाद की है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जानने के बाद भी मैंने उससे बदला लेने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरे खानदान की मर्यादा, गौरव और उसका संस्कार इसकी अनुमति नहीं देते सर। आप मुझ पर विश्वास करो या मत करो, मुझ पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। राजशेखर को, रसीद को मारने वाला चाहे कोई भी हो, उसने मेरी मदद कभी नहीं की, यही सच्चाई है। मेरे हिसाब से तो जो उसने किया वो सही इंसाफ है। अफसोस की बात है आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। यू नो व्हाई? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। जब तुम हैदराबाद आए उस वक्त मैं तुमसे पूछने के लिए यहाँ पर आया था, तुमने क्या क्लैरिफिकेशन किया? जो तुम जानना चाहते हो वो सारा जवाब मिल गया। मुझे ये नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम। मैं ये सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। जिसने भी उसके बीवी बच्चों को मारा है वो उनको चुन चुन के मार रहा है। पहले गया राजशेखर, फिर रसीद, अब एलेक्स का स्केच बना है। नेक्स्ट कौन है? डीजीपी? जस्ट गेस। मैं तुरंत चेकआउट कर रहा हूँ, अकाउंट क्लोज करता हूँ। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग होने सब बाद में। वो आंध्रा से आया ना डीआईजी, उसका रूम नंबर क्या है? बोल बोल। 108। कोई भी आकर पूछे तो ये कहना कि गुंडों का गैंग आकर लक्ष्मी नारायण को ढकर फेंक दिया है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कहना। आओ बे। सर, डीसीपी मोहन आपके कमरे में आ रहे हैं और उनके साथ ढेर सारे गुंडे भी हैं सर।
सर मेरे बच्चे पर तरस खाइए। तैस में आकर आपने ट्रिगर दबा दिया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे 6 बच्चे हैं सर, 3 बीवी और 1 कीप है सर। एक आदमी 1 बीवी और 1 बच्चे को संभाल नहीं पाता और वैसे में तेरी 3 है। गवर्नमेंट के कानून को तोड़कर तुमने गुंडों की फौज खड़ी कर ली है। क्लोज द डोर। बंद कर बे। बड़ा मारा मुझे। ए विजय, मैं हूँ, घबराओ मत। सर आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो लॉक था यहाँ का। आप इस तरह चोरों के जैसे क्यों आए सर? इस लक्ष्मी नारायण के लिए पुलिस का कोई भी ताला, कोई भी लॉक मायने नहीं रखता। वैसे आमतौर पे गवर्नमेंट ऑफिस में मेन डोर पे गार्ड परफेक्ट ड्यूटी देता है, लेकिन बैक डोर पे ध्यान नहीं देता। इतना ही मेरे लिए काफी है। वो सारी बातें बाद में सर, पहले ये बताइए कि आप यहाँ कैसे आए सर? वो भी 24 घंटा फुल टाइट सिक्योरिटी वाले पुलिस हेडक्वार्टर में, यहाँ पर। आज लॉ एंड ड्यूटी पे तुम हो ये जानने के बाद ही सोच समझकर मैं इस तरह से आया हूँ। अच्छा सुनो, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है क्या? तमिलनाडु पुलिस के खिलाफ? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। ओहो, मतलब गलत एविडेंस इकट्ठा करके कन्याकुमारी में जो मुझे अरेस्ट करने की साजिश चल रही है वो अनऑफिशियल है। क्या बात है सर? कुछ नहीं है। फॉर द रंजन फिलिप मेरे खिलाफ बगावत पर उतर आया है। उसके साथी एक एक करके मारे जा रहे हैं। जो भी मारे गए हैं वो आपके दुश्मन है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे बदला लेने के लिए? किसी से बदला लेने के लिए 4 सालों तक इंतजार करूंगा? कानून के दायरे में रह के उसे खत्म करूंगा। सर, रिकॉर्ड रूम की चाबी तुम्हारे पास है क्या? वो आईजी साहब के पास रहती है। सच कहूं तो इस लक्ष्मी नारायण को जरूरत ही क्या है ताले के चाबी की। तुम्हें एक बात बतानी है, चलो।
पापा, पापा आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं ये मैं जानती हूँ। लुक मिस्टर जॉर्ज, कैबिनेट मिनिस्टर फिलिप मैथ्यू का लड़का रंजन फिलिप के केस के बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम ही है ना? नहीं मालूम है तो मालूम कराने के लिए तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। दरअसल वो ग्रुप मीडिया ग्रुप से भी ज्यादा खतरनाक ग्रुप है, इसलिए कह रहा हूँ तुम एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते ज्यादा बहस में मत पड़ो, जाने दो, वरना तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है विदेशी ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर वो ड्रग का धंधा हमारे देश में भी चला रहे हैं। सर आपको पता है ड्रग माफिया लोग ड्रग से मिला हुआ मुनाफा उग्रवादियों और आतंकवादियों को देकर आतंक फैलाते हैं। ये देश के साथ गद्दारी है सर। देश के साथ गद्दारी करो या मरो, ये बात मैं पहले से जानता हूँ। तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। सॉरी सर, इस देश में नीति और न्याय अभी तक मरा नहीं है सर। हमारे देश की करेंसी को कुछ सालों में बदला जाता है यहाँ इंसान को जिंदा रखने के लिए, ताकि जनता के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते मुजरिम को कटघरे के पीछे भेजना मेरा फर्ज है। आई एम सॉरी। जॉर्ज, तुम मुसीबतों को इनवाइट कर रहे हो। मुझे उसकी परवाह नहीं है सर। इस केस में सच्चाई को कानून के सामने रखने और इसको कहीं भी कहने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे रंजन फिलिप के केस में आप किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत हटिएगा पापा। आप इस केस को डट कर लड़िए पापा। चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे, आप झुकना नहीं। आपकी जीत से कमिश्नर साहब को और सपोर्ट मिल जाएगा। आप इस केस को जरूर लड़े। मारो साले को। क्या रे, हमारे खिलाफ केस लड़ता है? हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत, जान से मार देंगे। मारो साले को, दो डालो इसकी हड्डियां। चलो। पापा, पापा, मारिया, मारिया, मारिया बेटा, मारिया, बॉबी, बॉबी, बेटा, इधर देखो, बेटा, बॉबी। हाँ, मसल्स बना रहे हो ना, बहुत बढ़िया है। मसल्स को और ज्यादा डेवलप करना है, इसलिए तुम्हें बढ़िया से कोच के पास ले जाता हूँ। बहुत फास्ट है। हाँ, घबराओ मत, घबराओ मत, बढ़िया बढ़िया। हाँ, और तेज, और तेज। हाँ, अरे अर्जुन, ऐसे तुम्हारे मसल्स नहीं बनेंगे, तुम्हें सुपर कोच के पास जाना ही पड़ेगा। चलो चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। हाँ, आओ ना, आओ। अरे घबराओ मत, आ जाओ। हाँ, बात बता। प्लीज, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज। रंजन फिलिप ने अपना डायमंड्स पाने के बाद तुम्हें अपनी जुबान बंद रखने के लिए किस तरह से धमकाया ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ उसने हेमा को मारा? साहब पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ, नहीं तो दूंगा खींच के। बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। रंजन फिलिप और मेरे अनबन के बाद रंजन का फ्रेंड राजशेखर के साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। राजशेखर के हाथों मैंने ही हेमा को मरवाया था। यानी दो लक्ष्य एक साथ। पहला, हेमा के नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारे लड़के को मिल जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री के लड़के के साथ मिलकर नया एम्पायर खड़ा करना। एक ही तीर से दो निशाना। मेरा फोन टेप करके मेरा सारा बिजनेस अपने नाम कर लेने के लिए अजय ने चुपके से प्लान बनाया था सर। उसके प्लान को फेल करने के लिए मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। हेमा, जानती हो कौन है? सीएम साहब का बेटा, मेरा क्लोज फ्रेंड। हमारे डैडी का बिजनेस पार्टनर, हीरो का व्यापारी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसको तो अपनी मनमानी से फुर्सत कहाँ है। साउथ अफ्रीका से डायमंड इंपोर्ट करने के लिए मुझे एक मजबूत पॉलिटिकल हेल्प मिला है। रंजन फिलिप जब राजनीति छोड़कर भाग गया था तब मैंने अजय का सहारा लिया। वो राज्य के मुख्यमंत्री का लड़का है। अजय के हाथ में पॉलिटिकल पावर है। अजय के बारे में आपको ठीक से पता नहीं है। वो बहुत शरीफ इंसान है। बहुत अच्छा इंसान है। ओए शट अप।
तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? सुनिए वो मेरे लाख समझाने के बाद भी हेमा नहीं मानी। तब मैं समझाऊं मेरे हाथ से निकल रही है। हाथ से निकल चुकी है, ये इशू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एबॉर्शन करवाने को तैयार नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। हिस्ट्री को फिर से दोहराने दो। मेरे पापा जब भी लेक्चर देते थे तभी एक जोक कहते थे, अम्मा नाड़ा खोले तो बेटी पेटीकोट उतारे। सेम बात। बहुत दुख हो रहा है सताराम। हेमा से मैं शादी करूंगा। फिलहाल ये बात किसी को पता ना चले। वक्त आने पर मैं ही ये बात बताऊंगा। हाँ। हेमा। हाय अजय। हाय स्वीटी। तुम्हारे और अजय के बीच जो बिजनेस का रिश्ता है मुख्यमंत्री साहब को पता है? हाँ, इस सारे खेल का रचयिता वही है सर। सीएम साहब का इकलौता प्यारा बेटा अजय। अजय सर, उसका अर्जुन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप है, ऐसी पूरी दिल्ली में चर्चा है। ये कोई अफवाह नहीं, हकीकत है। सताराम सेठ अजय का गॉडफादर है। लोगों की जुबान में ये बात भी है। सताराम सेठ की लड़की को किसी ने किडनैप किया जानने के बाद राज्य के होनहार ऑफिसर को मैंने इंक्वायरी के लिए लगाया। इसके अलावा और क्या किया मैंने? बताओ मुझे, मैं सच कह रहा हूँ कसम से। लक्ष्मी नारायण मेरा दुश्मन, आर्थिक और शारीरिक स्थिति में उसने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन मैंने सब कुछ सह लिया। ये बात तो सच है। इस केस में तुम्हें किसी ने नहीं जोड़ा है। सताराम सेठ का पैसा गया, बेटी मारी गई, लक्ष्मी नारायण को अधमरा करके रोड पे फेंक दिया गया। दैट्स ओवर। लक्ष्मी नारायण मेरा दुश्मन है, ये बात मैं आखिरी दम तक नहीं भूल सकता। तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। सच कह रहा हूं, अजय एक चालबाज है, उसका बाप भी चालबाज है। ऐसा धोखेबाज इंसान हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री है। अजय, इन्हें पहचाना? जो निशाना तुम पे लगा था उस पे बेचारी हेमा बलि चढ़ गई। हेमा का प्यार तुम्हारे लिए जहर बन जाए, रंजन और तुम्हारे बीच लफड़ा हो जाए। हमारे खुशनसीबी है कि कोई हमारे यादों पे पानी नहीं फेर गया। दुश्मन कितना ताकतवर है ये बात पता लगाकर बहुत दिमाग से सोचता है रंजन। आप और अजय को रंजन इस वक्त अपना दुश्मन मानता है। हमारे और आपके बीच जो बिजनेसशिप का छुपा राज है उसके बारे में सारी जानकारी रंजन फिलिप निकाल चुका है। रंजन के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है क्या? लक्ष्मी नारायण ये काम कर सकता है। हमारे बिजनेस के बारे में लक्ष्मी नारायण को कोई क्लू तो नहीं मिला ना? पता लगाना होगा विदाउट फेल। उन्होंने क्या जवाब दिया? फिनिश लक्ष्मी नारायण, कहा जड़ से उखाड़ दो। दया युवा। सच तो यह है, रंजन का एक एक आदमी कन्याकुमारी में बुरी तरह से मारा गया। वैसे लोगों का आप पर शक बना हुआ है। वजह है आप रंजन के सबसे बड़े शत्रु हो। कन्याकुमारी में वनजान शख्स कौन हो सकता है सर? रंजन के खिलाफ कदम उठाने वाला और मेरे फेवर में खड़ा होने वाला एक ही व्यक्ति है।
हाँ, मैंने राजशेखर को मारा, रसीद और एलेक्स को भी मारा। मैंने सबको मार दिया पापा। मैं कोई देवता नहीं हूँ और ना ही कोई बिजनेस मैग्नेट हूँ, फिर भी मेरा बैकग्राउंड देखकर ही मुझे बिजनेस पार्टनर बनाया गया है। मेरे पापा के राजनीतिक जीवन के सभी उतार चढ़ाव आपको पता है, आप सामने मत आना। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे इस एहसान के लिए सिंगापुर में बोलो, हांगकांग में बोलो, तुम्हें करोड़ों रुपया डिपॉजिट करवा दूं। वैसे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर पहले से ही है, नुकसान मुझे उठाने दो। तुम और तुम्हारे पापा दोनों मिलकर उस धोखेबाज नमक हराम सताराम सेठ को कहीं का मत छोड़ना। उसने मेरे साथ हर कदम में धोखाधड़ी की है, इसलिए आज मेरे दिल में उसके लिए हद से ज्यादा नफरत भर गई है। उस षड्यंत्रकारी को नक्सलाइट एरिया में ट्रांसफर करने पर कारपेंटर को इंक्वायरी के लिए बुलाओ। और ध्यान रखो, इसी शहर में मैं जिस दिन यहाँ से विदेश गया उसी दिन बहुत कुछ सहा। बाप बेटे दोनों को खत्म करने के बाद पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगा देगी। तुम मुझसे कोई रिश्ता मत रखना, ऐसा कहकर तुम अपने आप को बचा लेना। हम दोनों के बनाए हुए अच्छे संबंध फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तुम कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्री में जाकर सेटल हो जाना। नो नो रंजन, प्लीज, इसके अलावा और कोई रास्ता निकालो, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन वो बताओ। उस लक्ष्मी नारायण का क्या करूं, खत्म कर दूं? टेल मी। पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट, गली मोहल्ले के गुंडों के साथ साथ दादा लोग भी एड़ी से चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसका क्या करना है ये मैं जानता हूँ। नाउ एनफ इज एनफ। यू गो बैक टू द पेविलियन एंड वेट फॉर द फाइनल गेम। यस, मैं रंजन फिलिप। चलो बेटा मिस्टर क्या करो? हट जा, छोड़ो इन्हें। यहाँ साइड में बात। आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। मिस ज्वाला बेबी, द कोल्ड ब्लडेड क्रूअल यंग लेडी किलर, यू आर वेलकम। मेरे पापा कहाँ हैं? अतिथि देवो भवा। बताता हूँ, वो रहे उधर, देखो मेरे मेहमान को। पापा जल्दी क्या है? तुमसे इसी मुलाकात के लिए मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ। पहले तुम नहीं मानी, ये तो किस्मत की बात है। वेट। पापा छोड़ो। पापा, आई सेड स्टॉप इट। छोड़ो मुझे। सिंपल। पापा, मेरे कुछ सवालों का सही जवाब दे दो बस। मेरे सभी आदमियों को तुमने मार डाला, राजशेखर को, रसीद को, एलेक्स को। तुम्हारे इस काम में तुम्हारे साथ लक्ष्मी नारायण भी है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। उससे समस्या हल नहीं होगी ना। लेकिन जो काम तुमने किया बहुत देर से पता चला, दैट इज द प्रॉब्लम। यू आर रॉन्ग। तुम मेरे सामने एक मामूली तितली हो, इसलिए तुम मुझसे हमेशा बचती रही। मुख्यमंत्री के लड़के का और मेरा कमाया हुआ 200 करोड़ का रियल एस्टेट गया। समुद्र के रास्ते जो हथियार आते थे वो सब जब्त हुए। तेरा हाल ही में बना गॉडफादर लक्ष्मी नारायण, उसे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वो खबर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कानों तक पहुंचने की वजह से आंध्रा का स्पेशल ब्रांच मुझ पर आज भी शक कर रहा है। ये किसका काम है मुझे जानना है। जो सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो उस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, और जब मैं कुछ नहीं जानती तो मैं क्या बताऊं? जानती हो, तुम सब कुछ जानती हो। तेरी मदद करने वाला शिकारी जिसने निशाना मुझ पर लगाया था, फंस गई तुम, इसलिए वो आएगा। वो सभी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है उस लैपटॉप में।
अधर्म दंडनम लोके यशोधनम कीर्तिनाशनम। अधर्म करने वालों को सजा दिए बिना छोड़ दूंगा तो मेरे यश पर दाग लग जाएगा। मरने के बाद मुझे नरक ही मिलेगा। मुझे मंजूर नहीं, मेरा धर्म यही है। और अब मेरी बीवी को बेरहमी से मारने के बदले, और ये मेरी प्यारी बेटी को मुझसे छीनने के बदले, और ये मासूम लोगों की जान लेने के लिए, और ये इंसाफ के लिए। Let the devil kiss you. हेलो। नमस्ते सीएम साहब, मैं लक्ष्मी नारायण IPS। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन और उनकी बेटी इस वक्त मेरे पास है। वो मरे नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? जस्ट फोन करने के पहले मैंने आपको एक MMS भेजा है। रंजन फिलिप, महागुरु घंटाल का एक फोटो। यस, उसे मारने के बाद उसकी लाश का फोटो भेजा हूं, एक्सक्लूसिव। अब इस सदमे से बाहर निकलकर अपने दिल को मजबूत कीजिए। अब मीडिया में आपको चौंकाने के लिए एक हॉट न्यूज आपका इंतजार कर रहा है। रंजन फिलिप का नहीं, आपके फैमिली का, आपका और आपके बेटे का गुप्त व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस डील्स डिटेल्स, आपका और आपके बेटे का माफियाओं से साठगांठ। क्या इरादा है? नो, लक्ष्मी नारायण, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। और बड़ी पोस्टिंग चाहिए? बताओ कहाँ चाहिए, वहीं देता हूँ तुम्हें। लेकिन प्लीज वो रिकॉर्ड मुझे चाहिए। यू आर टू लेट सर। वो जाकर चैनल्स में सेटअप हो चुका है। निस्वार्थ होकर देशभक्ति करने के लिए, सत्य को, न्याय को बचाकर अपना फर्ज निभाने के लिए जांबाज पुलिस वाले आज भी हमारे राज्य में मौजूद है सर। आप जैसे फरेबियों की अब कोई जरूरत नहीं है। क्विट द ऑफिस। ऑफिस छोड़ने से पहले अपना इस्तीफा वहां पर छोड़ दीजिएगा। द चॉइस इज योर्स। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केशव रेड्डी जी ने इस्तीफा दे दिया है। उनके लड़के का रिश्ता माफियाओं के साथ ये स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन से साबित होने के बाद इस्तीफा दिया गया है। डीआईजी लक्ष्मी नारायण की कोशिश के बावजूद ही ये सारा राज खुल के सामने आया। डीजीपी रघुराज रेड्डी को सस्पेंड किया गया। लक्ष्मी नारायण को एंटी टेरर स्क्वाड का आईजी बनाकर प्रमोट किया गया। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्यों? जिस माँ बाप के औलादे नेक और लायक न हो, उस बाप की ही दुर्दशा होती है। लेकिन आपकी ऐसी बातें करने के पीछे क्या वजह है सर? लोगों के जुबान पे जो अफवाहें थी उसे पता लगाने के लिए ईमानदार पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आए। उनका नाम है डीआईजी लक्ष्मी नारायण। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, विथ प्रोमोटेड एज आईजी। कांग्रेट्स। मेरे सामने सर उठाकर खड़े हो, देखो मेरे सर पे झंडा है। सच्चाई स्वयं ईमानदारी और इंसाफ का प्रतीक है सर। वहाँ भी इंसाफ के लिए कोई बैठा है सर। क्राइम ब्रांच सिर्फ रहस्य जानने के लिए नहीं है सर, इंसाफ, धर्म और फर्ज के लिए हर वक्त अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी है। फिर मैं आपके सामने सर क्यों झुकाऊं सर? यहाँ तो मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो क्या? गिव मी द लास्ट सैल्यूट। सॉरी मिस्टर माझी, इलेक्शन फिर आने वाला है।
जो गलतियां आपने अभी तक की हैं, उसके लिए जनता का पैर पकड़कर आपको माफी मांगनी चाहिए। अब एक एमएलए का सीट लेकर दिखाओ और विपक्ष में बैठो, तब सोचूंगा कि मैं तुम्हें सैल्यूट करूं भी या नहीं, समझे? गुड बाय।